जिस तरह से अब देश निकल रहा है, वैक्सीनेशन की प्रोसेस भी चल रही है, उस सब को देखते हुए किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? देखिए, संसद का ये जो सत्र है चंद्रशेखर, बहुत ही ऐतिहासिक सत्र इसलिए भी कहा जाएगा क्योंकि यह पहला सत्र होगा जिसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण को सांसद जो है वो 3 जगहों से सुन सकेंगे, देख सकेंगे। लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल हॉल, तीनों जगह सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। और ये पहला मौका होगा जब राष्ट्रपति कोविड के साए में अपना अभिभाषण जो है वो प्रस्तुत करेंगे और सांसद जो है वो 3 जगह से उनके भाषण को सुन सकेंगे। सेंट्रल हॉल में 144 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जिसमें तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, सीनियर्स जो लीडर हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, बीजेपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो मंत्री हैं वो सेंट्रल हॉल में बैठेंगे। उसके अलावा राज्यसभा और लोकसभा में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तौर पर पालन करते हुए जो सांसद हैं वो वहां पर बैठेंगे और इस ऐतिहासिक सत्र में शिरकत करेंगे। पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कोविड जांच जो है 2 दिनों तक जो है वो चला है, 27 और 28 को लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। और कोविड के साए में इस सत्र का आगाज 11 बजे हो जाएगा, जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे और नजरें टिकी रहेंगी देश भर के लोगों की, तमाम मीडिया कर्मियों की, कि राष्ट्रपति क्या कुछ बजट जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है उसमें क्या कुछ सरकार का जो रोड मैप है, क्या कुछ जो एजेंडा है वो लेकर उसमें आते हैं। राजेश, इसके अलावा अगर राजनीति की बात करें तो कल बीजेपी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें ये कहा गया था, काफी निंदा की गई थी विपक्ष की, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक मौका है और खासकर अगर बजट की बात करें तो कोविड-19 की महामारी के बाद जिस तरह से देश धीरे धीरे अब खड़ा हो रहा है, उस दौरान पे ये बताया जा रहा था कि विपक्ष वहां पर शामिल नहीं होगा इस ऐतिहासिक मौके पर। उसको लेकर के काफी बीजेपी की ओर से निंदा की गई थी। अभी इस वक्त क्या कुछ जानकारी आपके पास है? हाँ, देखिए, विपक्ष ने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि हम राष्ट्रपति के संयुक्त अधिवेशन का बहिष्कार करेंगे। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने कल कड़ी प्रतिक्रिया दी और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, उन्होंने कड़े शब्दों में विपक्ष की इस कार्रवाई की निंदा की और कहा कि यह बिल्कुल असंवैधानिक है, क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण संविधान के तहत होता है और राष्ट्रपति राष्ट्र के हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण राष्ट्र के लिए होता है, सरकार का वो भाषण नहीं होता। और लिहाजा तमाम जो सत्ता हो या विपक्ष हो, तमाम लोगों को इसमें शिरकत करना चाहिए। तो विपक्ष जो है अपने स्टैंड पर जो है वो कायम है और ये देखना होगा, अगर ऐसा होता है तो वाकई यह अनोखी घटना होगी जब राष्ट्रपति के अभिभाषण का बायकॉट अगर करने की बात जो विपक्ष ने कही है। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही आक्रामक रुख अपनाया है इसको लेकर। और कल मैंने आपको पहले ही बताया कि गौरव भाटिया ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस तरीके से विपक्ष जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण को बायकॉट करने की बात कर रहा है, तो कांग्रेस को पहले ही देश की जनता बायकॉट कर चुकी है और कांग्रेस जो है वो उसे संविधान में आस्था नहीं है, कांग्रेस को आर्मी में आस्था नहीं है, कांग्रेस को देश की संप्रभुता और देश की जो व्यवस्था है उसमें आस्था नहीं है। लिहाजा उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां अगर ऐसा करती हैं तो यह बिल्कुल असंवैधानिक होगा और ऐसा करना देश के हित में नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए। अब देखना होगा कि विपक्ष ने जो पहले जो बातें कही हैं क्या उस पर वो कायम रहते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये सदन में स्पष्ट तौर पर ये नजारा जो है वो देखने को मिल सकता है। बहरहाल हमें थोड़ी देर के लिए इंतजार करना होगा शेखर, कि 11 बजे ये पता चल पाएगा कि विपक्ष जो है अपने स्टैंड पर कायम है या फिर उनका रुख जो है वो लचीला होता है। राजेश, आर्थिक सर्वे को लेकर के किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद लोकसभा में उसे प्रस्तुत किया जाएगा और उसको जो है वो टेबल किए जाने की परंपरा रही है और वैसे ही राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण को भी टेबल किया जाएगा। राज्यसभा की कार्रवाई आज 3 बजे होगी और बजट जिस दिन 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा उस दिन राज्यसभा की कार्रवाई जो है बजट पेश किए जाने के 1 घंटे के बाद
शुरू होगी, जब बजट की कॉपी भी जो है राज्यसभा में टेबल किए जाने की परंपरा रही है। तो राजेश, ये भी ऐतिहासिक होगा कि इस बार बहुत कुछ पेपरलेस करने की कोशिश की जा रही है, तो संक्षेप में बता दीजिएगा कि क्या उसके लिए भी पूरी तैयारियां चल रही हैं वहां पर? हाँ बिल्कुल, देखिए बजट जो है, बजट की कॉपी डिजिटल सांसदों को उपलब्ध कराई जाएगी। जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो डिजिटल बजट की कॉपी है वो सांसदों को उपलब्ध कराई जाएगी। तो यह कोरोना काल में अपने आप में यह सत्र इसलिए भी अनोखा होगा कि पहली मर्तबा सांसदों को बजट की कॉपी डिजिटल उपलब्ध कराई जाएगी। हार्ड कॉपी किसी के हाथ में नहीं होगी, जो कोरोना के संक्रमण को रोकने की दिशा में एक बेहतर प्रयास हम कह सकते हैं कि डिजिटल कॉपी सांसदों को बजट की पहली बार डिजिटल मिलेगी। यह अपने आप में इस सत्र की एक अनोखी घटना होगी। शुक्रिया राजेश आपका इन सब जानकारियों के लिए। तो